नेपोटिज्म डिबेट के चलते करण जौहर का नाम सूर्यवंशी फिल्म से हटा दिया गया है। जी हां, करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे थे, धर्मा प्रोडक्शंस जो है वो को प्रोड्यूस कर रहे थे सूर्यवंशी को, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही थी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये आज मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बात की जाए अगर करण जौहर की, तो जिस तरीके से नेपोटिज्म का डिबेट चल रहा है काफी समय से, पिछले 2-2.5 हफ्ते से, ऐसे में ये कहा जा रहा था कि सूर्यवंशी जिसमें को प्रोड्यूस किया गया है बाय धर्मा प्रोडक्शंस, इस फिल्म में से करण को हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि ये जो भी खबरें आ रही है ये सभी फॉल्स खबरें हैं। जी हाँ, दीज आर अनट्रू। और ये रिलायंस एंटरटेनमेंट ने खुद इस बात का जो है क्लैरिफिकेशन दिया है कि करण जौहर इज स्टिल वेरी मच अ पार्ट ऑफ सूर्यवंशी और इस तरीके से किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये क्लैरिफिकेशन तो आ गया, लेकिन देखना ही होगा कि जनता इस चीज को कैसे लेती है, क्योंकि जनता का गुस्सा इस वक्त जो है वो 7वें आसमान पर है। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद से हर एक इंसान पर उंगलियां उठ रही हैं जो कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है या फिर जो आखिर के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के करीब थे। ऐसे में संजय लीला भंसाली पर भी मुसीबत आ पड़ी है। जी हाँ, क्या कुछ हुआ है चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। संजय लीला भंसाली की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा था, इस तरह की खबरें आ रही थी कि संजय लीला भंसाली पर तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म सुशांत सिंह राजपूत को ना देकर रणवीर सिंह को दी। जी हाँ, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रामलीला से लेकर बाजीराव मस्तानी तक संजय लीला भंसाली का नाम जो है लिया जा रहा था कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को साइन किया था, लेकिन उसके बाद उनका नाम को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि क्यों हटाया गया सुशांत सिंह राजपूत को, जिसकी वजह से अब मुंबई पुलिस जो है वो संजय लीला भंसाली का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाली है। जी हाँ, ये खबर आ चुकी है कि संजय लीला भंसाली को मुंबई पुलिस जाकर अपना स्टेटमेंट समन करना पड़ेगा और वहां पर इस बात की क्लैरिफिकेशन होगी और इंटेरोगेट किया जाएगा मिस्टर भंसाली को। सो आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सभी चीज़ों पर, या आप हमें बता सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल। हम अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, हम जो भी हो रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है अपना ओपिनियन हमें बताना। तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आप एज अ व्यूअर क्या कुछ सोचते हैं। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि बॉम्बे टाइम्स के एडिटर कौन है? नहीं, मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते होंगे, बट अब मुझे पता चल गया है क्योंकि बुलबुल को टैग करते हुए एक कोई औरत अनुष्का शर्मा को प्रेस कर रही थी और वो ट्वीट मेरे नजर में आया। जब मैंने वो ट्वीट पढ़ने का प्रयास किया तो वो अकाउंट ने मुझे ब्लॉक किया था। सो आई वॉज वंडरिंग कि मेरे को कोई 20,000 वाला अकाउंट कैसे ब्लॉक कर सकता है। जांच करने पर पता चला कि वो अकाउंट है कोई समीना शेख का, जो बॉम्बे टाइम्स की एडिटर है और उसको बुलबुल फिल्म बहुत अच्छी लगी। उसको बुलबुल फिल्म अच्छी लगी क्योंकि वहां पर भगवान कृष्ण और राधे माँ का मजाक उड़ाया गया और ये समीना शेख बिलोंग्स टू द पीसफुल कम्युनिटी। तो मैं समीना शेख जैसे रैडिकल इस्लामिस्ट को कॉल आउट करती हूं एंड इट इज अ शेम दैट शी इज द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की बॉम्बे टाइम्स सप्लीमेंट, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया मेन एडिशन दिल्ली के एडिटर मेरे ग्रैंडफादर दादाजी रह चुके हैं जब इंदिरा गांधी इस देश की प्राइम मिनिस्टर थी। एंड इट इज सैड एंड आयरॉनिकल कि आज की तारीख में बॉम्बे टाइम्स ऐसे रैडिकल इस्लामिस्ट को अपने पेपर का एडिटर बनाता है जो ऑब्वियसली खुली तौर से हिंदू फोबिया फैलाते हैं। नमस्ते। अमित साहनी जो कि एक लॉयर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ट्विटर पर #CBI इंक्वायरी फॉर सुशांत को लेकर एक बड़ी अपडेट की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बात की जाए अगर अमित साहनी की, तो ये एक एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ट्वीट कर मुंबई पुलिस और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये नोटिस जारी किया है जहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की है CBI इंक्वायरी के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत का डिमाइस हुआ है उसके बाद से लगातार डिप्रेशन की खबरें आ रही थी कि वो डिप्रेशन में थे और इस तरह की चीजें, लेकिन उसके बाद से ही अब ये बात सामने आ रही है कि इट वाज मोर ऑफ नॉट डिप्रेशन और उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो प्लान्ड थी। सो कहीं ना कहीं फैंस के सेंटिमेंट्स
इमोशंस के साथ साथ यहाँ पर जस्टिस सर्व होना भी बहुत ज़रूरी है और हर कोई ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर इस बात की रिक्वेस्ट और गुहार लगा रहा है गवर्नमेंट से कि सुशांत सिंह मामले में सीबीआई इंक्वायरी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अमित सैनी ने एक पोस्ट शेयर किया है जहां उन्होंने लिखा है कि जस्टिस इग्नोर्ड एनीवेयर इज लाइक जस्टिस डिलेड एवरीवेयर। एक जगह पर नाइंसाफी होने के बराबर ही होता है जस्टिस का, हर जगह बेइज्जती होना जस्टिस की। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग करते हुए और अनिल देशमुख जो कि मुंबई पुलिस के हेड हैं, उन्हें टैग करते हुए सीबीआई इंक्वायरी की जांच की है। और उसके अलावा पायल रोहतगी से लेकर तमाम ऐसे बड़े नाम भी हैं, रूपा गांगुली, हर कोई चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो है सीबीआई जांच हो। अगर आप एज अ फैन आप भी इस बात से सहमत हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो यहाँ पर है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हैशटैग सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत। तो कहीं ना कहीं इस जो रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ पर, ये आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना रिएक्शन दे दिया है चाइनीज ऐप बैन होने पर। जी हाँ, टिकटॉक के बैन होने पर क्या कुछ कहा है सिद्धार्थ शुक्ला ने, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात की जाए तो बिग बॉस सीजन 13 का सबसे बड़ा नाम बनकर उभर कर निकले सिद्धार्थ शुक्ला। ऐसे में हाल ही में टिकटॉक बैन होने पर तरह तरह से लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला का कहना है कि वो बहुत खुश हैं और वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सिद्धार्थ का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो ऐप हैं, इस तरह की जो एंटरटेनमेंट ऐप्स हैं, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये करेक्ट टाइम है कि हम अपने इंडिया का खुद का एक ऐसा ऐप बनाएं जिसमें लोग इतना ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं। उसके साथ साथ सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि मैं पर्सनली टिकटॉक पे नहीं हूँ और ना ही मैं टिकटॉक देखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हमें चाइना के खिलाफ जो भी करने को बनता है हमें सब करना चाहिए, डिजिटल स्ट्राइक ही सही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये करेक्ट टाइम है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि वो अपना खुद का एक ऐसा ऐप लॉन्च करें जहाँ पर ये सारी क्वालिटीज़ हो। तो क्या कुछ आपकी राय है सिद्धार्थ की इस राय पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। कार्तिक आर्यन की एक पुरानी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सरफेस हो रही है, जहां पर उन्होंने सलमान को लेकर उनसे पहली मुलाकात कैसी रही उसके बारे में बताया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा कार्तिक आर्यन ने। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। सलमान खान का ऑरा जो है वो अपने आप में बहुत मैजिकल है। कार्तिक आर्यन से जब पूछा गया कि इफ़ यू कैन गो बैक इन टाइम्स एंड रिमेंबर कि जब आप सलमान से पहली बार मिले तो किस तरह का एक ऑरा था और क्या आपकी बातचीत हुई सलमान से, तो कार्तिक ने कहा कि जब मैं पहली बार सलमान खान से मिला तो उनका एक अलग ही ऑरा है। एक बहुत बड़ी पार्टी थी जहाँ पर तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे और उस पार्टी के दौरान मैं सलमान खान से मिला। जैसे ही सलमान पार्टी के अंदर एंटर हुए, मैं एक कॉर्नर में खड़ा था और मैं कॉर्नर में खड़े होकर सिर्फ उन्हें देख रहा था। लेकिन सलमान खान का जो ऑरा है ना, जैसे ही सलमान एंटर होते हैं यू जस्ट वांट टू वॉच हिम। जिस तरह का उनकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का वो एक वाइब अपने साथ लेकर चलते हैं, जैसे ही वो आते हैं रूम के अंदर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप उन्हें देखते रहें टकटकी लगाकर। तो कुछ इस तरीके से मैं तो थोड़ा सा कॉर्नर में खड़ा था, उन्हें सिर्फ देख रहा था और फिर जैसे ही वो आगे आए मैंने सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करके उनसे हैंडशेक किया और हैंडशेक करने के बाद उन्होंने मुझे कहा ओ यंग मैन। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो गई थी कि सलमान ने मेरे से एटलीस्ट एक सेंटेंस तो बोला। तो ये एक्सपीरियंस शेयर किया कार्तिक आर्यन ने और कहीं ना कहीं इससे कार्तिक का फैन मोमेंट भी झलक कर साफ नजर आ रहा है कि कार्तिक वॉज अ बिग फैन एंड इज अ बिग फैन ऑफ सलमान खान, हु इज नॉट। अगर आप भी सलमान के फैन हैं तो क्या कुछ उनके लिए आपकी फीलिंग है, या आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दुनिया के सबसे बड़े मसीहा जो है वो है डॉक्टर्स, और आज है डॉक्टर्स का दिन। जी हाँ, यानी कि वर्ल्ड डॉक्टर डे। ऐसे में सलमान खान ने अपनी तरफ से क्या कुछ विशेष दी हैं डॉक्टर्स के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। सलमान खान ने हाल ही में ट्वीट कर डॉक्टर्स डे की विशेष दी हैं और साथ ही साथ हर एक डॉक्टर को थैंक यू कहा है। उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच इस वक्त सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनने के लिए, हमारी कंट्री के लिए, और उसके साथ साथ इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अगर किसी का सपोर्ट रहा है तो वो डॉक्टर्स का रहा है।
अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। तो कुछ इस तरह का एक मैसेज दे दिया है और दिल से सलमान ने थैंक यू कहा है डॉक्टर्स को अपनी तरफ से और अपने हर चाहने वाले की तरफ से। और सलमान ने यह भी लिखा कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स डे पर सलमान ने विशेष तो दे दी हैं। आप लोग लेकिन एज अ फैन क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन को अगर सबसे ज़्यादा किसी की वजह से हम झेल पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, दैट्स वाई वी हैव टू बी अ प्राउड इंडियन। सो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, या आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।